समाज के सभी गणमान्य भाई बंधु, माता मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हिंदू समाज के लिए, यही बहुत बड़ी बात है कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज का जो है कि हिंदू एक नहीं है। प्रधानमंत्री को उस गद्दी पे बैठ के, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ये नारा लगाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है हिंदू समाज को कि जैसे अर्जुन जी ने बताया कि एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पे भी जा रहे हैं, माननीय आदित्य योगी नाथ जी वहां पे हिंदुओं को संदेश दे रहे कि बटोगे तो कटोगे। यही बात संघ परिवार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आज 60 वर्षों से हिंदू समाज को समझा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान का हिंदू समाज हो, चाहे विश्व में रहने वाले किसी कोने में बैठा हिंदू समाज का कोई व्यक्ति हो, उसको यही बात समझाई जा रही थी कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसका उदाहरण हिंदू समाज इतनी हद तक सोया हुआ है कि इसका उदाहरण हमने कश्मीर में भी देखा, इसका उदाहरण हमने उड़ीसा में भी देखा, इसका उदाहरण हमने बंगाल में भी देखा ममता बानो की सरकार में। अब उसका जीता जागता उदाहरण जो है, कश्मीर तो हमने नहीं देखा लेकिन हम बांग्लादेश देख रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, ये वही राक्षस है जो उस समय पे हुआ करते थे। ये जब वो कुत्ता अफजल और वो कुत्ता जब औरंगजेब जब हिंदुस्तान में आया था, जो नरसंहार उसने उस समय पे मचाया था, आज वही नरसंहार आपको देखना है तो आप बांग्लादेश को देखिए न्यूज में। ये उनके ही वंशज है, ये सुअर उनके ही वंशज है, अफजल और औरंगजेब के, बाबर के, खिलजी के। ये खिलजी जब हिंदुस्तान में आया तो उसने इसी तरह से हमारी माँ बहनों के साथ में बलात्कार किए, इसी तरह से हमारी माँ बहनों को बीच चौराहे पे काटा और उनकी मंडियां लगा के बेची गई। ये वही कुत्ते, यही सुअर उन औरंगजेब के और खिलजी की औलादे है। इसको बोलने में कोई हिंदू समाज को शर्म नहीं आनी चाहिए। और यही चीज बजरंग दल हिंदू समाज को इतने सालों से समझा रहा है कि एकत्रित हो जाइए, एक हो जाइए, नहीं तो यही हालत हिंदुस्तान में होने वाली है। कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है, बंगाल हिंदुस्तान से अलग नहीं है। पिछली नवरात्रि में हमने देखा कि किस तरह से उन पंडालों को जलाया गया ममता बानो की सरकार में, और किस तरह से हमारी बहनों के साथ खंबे में इसी तरह का पुल था, बलात्कार करके जला के इसी तरह के पुल पे टांग दिया गया। ये किनके वंशज है? ये इनके अंदर किसकी छवि झलकती है? तो झलकती है तो उसी भड़वे खिलजी की, उसी भड़वे औरंगजेब की। आज बांग्लादेश में हिंदू समाज की जो हालत हो रही है, आपने देखा चिन्मयानंद ब्रह्मचारी जो इस्कॉन के एक इतने बड़े संत है, बांग्लादेश में जब भी कोई विपत्ति आई तो उस संत ने झोला उठा के खाना पहुंचाया इन कुत्तों के पास। और आज वही भूखे कुत्ते, नंगे कुत्ते किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज को देखना चाहिए और अपनी आंखों को खोल के देखना चाहिए, हमारी माँ बहनों को देखना चाहिए। हम जब समझाते हैं कि लव जिहाद है, हम जब समझाते हैं कि किसी अब्दुल के साथ मत भागना मेरी बहन, और वो जब भाग के जाती है तो इसी तरह से 47 टुकड़ों में कट के आती है, ये वही कुत्ते हैं जो खिलजी की औलाद है, खिलजी के वंशज है। हम 2 दिसंबर के दिन हमने बांग्लादेश एम्बेसी में हम निवेदन देने के लिए गए थे बांग्लादेश एम्बेसडर को। आपको बताता हूं, मैं हमारे यहाँ पे उपस्थित जो पुलिस बंधु है, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर आंदोलन के बाद केसेस डालते हैं, आंदोलन के समय परवानगी, परमिशन लेने के लिए हमें जानी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ 2 दिसंबर के दिन मैं खुद वहां पे था। हमारे प्रांत के सह संयोजक गौतम रावरिया को कॉलर पकड़ के पुलिस ने उठा के जेल में डाला। क्यों डाला? क्या गलती थी उसकी? बजरंग दल का कार्यकर्ता है, हिंदू समाज का नेतृत्व करता है? नहीं। ये पुलिस बंधुओं को भी समझना चाहिए कि बंगाल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री को रातों रात 2 घंटे के अंदर कुर्सी छोड़ के भागनी पड़ी। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू संस्कृति है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दी हुई धरोहर है, ये महाराणा प्रताप की दी हुई धरोहर है, ये संस्कृति है करके आज आप सुरक्षा में खड़े हुए हैं। नहीं तो आप देख लीजिए प्रशासन की क्या अवस्था है बांग्लादेश और बंगाल में। प्रधानमंत्री को जो देश का नेतृत्व कर रही है उसको 2 घंटे का, आधे घंटे का समय दिया गया कि तू देश छोड़ के निकल जा, नहीं तो तेरे साथ क्या अवस्था होगी वो देख लिया गया। उनके अंतर्वस्त्रों को उन कुत्तों ने ऐसे न्यूज में लटका के दिखाए गए। ये बांग्लादेश की सरकार है
और ये वहां की अवस्था है। तो प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो प्रशासन भी सुरक्षित है। राबड़ी के दंगल में पूछ लेना बजरंग दल के पुराने कार्यकर्ता, अगर कोई उस समय का प्रशासनिक अधिकारी हो तो पुलिस प्रशासन को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दंगल में से खींच के निकाला था। जब ये कुत्ते उनको मारने जा रहे थे, महेश जी उपस्थित है यहाँ पे, पूछिए दंगल में थे, पुलिस प्रशासन को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बचाया। और यही पुलिस प्रशासन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कॉलर पकड़ के उठा के फेंकती है। आजाद मैदान की घटना प्रशासन को भूलनी नहीं चाहिए। ये वही औरंगजेब और खुंजी की औलादें थी जो हमारी महिला पुलिस बहन के ऊपर किस तरह से उन्होंने हाथ डाला था। प्रशासन को इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब रामायण और भगवत गीता से जब देश चलेगा तो सम्मान सबका होगा, माता बहनों का भी सम्मान होगा और भाइयों बहनों का भी सम्मान होगा, प्रशासन का भी सम्मान होगा। बांग्लादेश में जिस तरह की आज ये अवस्था हुई है, हमारे सभी वक्ताओं ने आपको यही समझाया। यहाँ पे उपस्थित सभी हिंदू समाज के जनमानस को यही मैसेज दिया गया कि आप एक हो जाइए, आप नेक हो जाइए। अभी मैं आया तो एक हमारे बंधु जो बता रहे थे कि गांव में जमीन मत बेचिए, गांव में इनको गाले मत दीजिए। ये अवस्था अभी कुछ दिन पहले की आपको बता रहा हूं, दिवा की है घटना। एक हिंदू बहन को एक मुसलमान कुत्ते के औलाद अपने घर में बिठा के अंदर शटर के अंदर बंद करके रखा था। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाके उस बच्ची को मुक्त करवाया। ये अवस्था हो रही है हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, हमारे घरों तक ये आग पहुंच गई है। अब हमें आपको ये चीज समझने की जरूरत है। बांग्लादेश, हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो संघ परिवार से जुड़िए, बजरंग दल से जुड़िए और समाज का नेतृत्व करिए, समाज को घर से बाहर निकालिए और उनको बताइए कि क्या घटना घट रही है। नहीं तो बांग्लादेश बनने में भाइयों समय नहीं लगने वाला है। आज उनकी आप देख रहे हैं उस इस्कॉन के संत की क्या अवस्था करके रखी है। कोई वकील नहीं है केस लड़ने के लिए और हमारे देश में रात को 12 बजे अदालत खोल दी जाती है इन कुत्तों के लिए। कसाब के लिए 100 वकील खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। आज चिन्मयानंद स्वामी को एक वकील नहीं मिल रहा बांग्लादेश में, उन्होंने खुलेआम धमकी दी है अगर कोई वकील अगर इसका केस लड़ने गया तो उसको जिंदा जला देंगे। ये अवस्था है। हमें आपको अब समझना होगा, हमें आपको रास्ते पे उतरना होगा, इसका विरोध करना होगा। ये विरोध कुछ भी नहीं है, बाइकआउट करो इनको। आज हमारे देश में हमने वहां पे निवेदन दिया, हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को निवेदन दिया है कि देश के अंदर जो बांग्लादेशी कुत्ते भरे हैं उनको खदेड़ के अगर सरकार नहीं निकालेगी तो अगर बजरंग दल रास्ते पे उतर गया तो कोई नहीं बचेगा। ये बात ध्यान में रखना। ये प्रशासन को खुली चेतावनी है। ये प्रशासन को नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हमने निवेदन लिख के दिया है कि बजरंग दल की ताकत को आप जानते हैं। हमने जब वचन लिया है कि हम ये काम करेंगे तो हमने छाती ठोक के वो काम किया है, चाहे बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात रही हो। हमने उस समय कहा था 3 दे दो 30,000 छोड़ देंगे, लेकिन तुमने 3 नहीं दिया, हम 30,000 लेके छोड़ेंगे। ये बात अब समझनी होगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन चलेगा, यहाँ पे महाराणा प्रताप का शासन चलेगा, यहाँ पे हिंदू शक्ति चलेगी, यहाँ पे इन जिहादियों की ताकत नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश शरिया से नहीं चलेगा। ये बात समझाने की जरूरत अब आ गई है। अपने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों में आप लोग सभी लोग जाके जो समाज का नेतृत्व करने वाले हैं सभी लोग निवेदन दो। पुलिस स्टेशन में जाके आप लोग सभी लोग पुलिस स्टेशन जाइए, ग्रामस्थ मंडल पुलिस स्टेशन में निवेदन दीजिए कि अगर हमारे बस्ती में आप सर्च करिए, अगर हमने सर्च किया तो बहुत भारी पड़ जाएगा, संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि हम अपने देश को, ये देश हमारी धरोहर है, ये हमारी माँ है, इसको हम जमीन का टुकड़ा नहीं तो इसको माँ बोल के संबोधित करते हैं। ये हमारी भावना है। और अगर मेरी माँ के छाती पे बैठ के कोई अगर मूंग दलेगा, अगर उसके अंदर सूर घुसाने की कोशिश करेगा तो हरे रंग का सपना पाले आया अफजल माटी में छत्रपति ने घुसा दिया था भगवा उसकी छाती में। ये बात भूलना मत। ये हरे रंग का सपना छोड़ देना। बजरंग दल देश की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बजरंग दल, हम कहते हैं कि बॉर्डर पे सैन्य दल है, अंदर पुलिस दल है और हिंदुओं की सुरक्षा और मां बहनों की सुरक्षा करने के लिए बजरंग दल है। ये बजरंग दल पैरेलल शक्ति है, ये हमारी सेना है बजरंग दल की। आप ये गणवेश देख लीजिए, ये हमारी वर्दी है बजरंग दल की। और ये वर्दी पहन के जिस दिन हम रास्ते पे उतरे अपने देश की सुरक्षा के लिए तो उस दिन इस देश को साफ करके छोड़ेंगे, एक भी कचरा नहीं बचेगा। ये बजरंग दल की चेतावनी है और ये चेतावनी हमने सरकार को भी दी है। आपने घोषणा दी